अजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने बुरे होंगे। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। क्या सोचूं? उनके बारे में सोचते सोचते पूरी उम्र निकल गई। अब क्या बुढ़ापे में भी उन्हीं के बारे में सोचूंगा? अजी, ये क्या बात हुई? वो आपके बच्चे हैं। आपको इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और ये कहकर गौरी कोयल काफी दुखी हुई। एक जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही मतलबी और बुरा था। उसे किसी से मतलब नहीं था। उसने अपने बच्चों की परवरिश भी इस तरह से की थी जैसे वो उसके नहीं बल्कि पड़ोस के बच्चे हो। वहीं उसकी पत्नी भी अपने पति से काफी ज्यादा दुखी रहती, क्योंकि वो अपनी पत्नी को कोई भी सुख सुविधा नहीं देता था, ना ही उससे प्यार से बात करता था। वैसे कालू कौवा शुरुआत से ही इतना बुरा नहीं था। उसके साथ एक हादसा हुआ जिस वजह से वो इतना बदल गया। जब वो छोटा था तो एक बार उसके पिताजी ने उसे 10 रुपए दिए, पर वो 10 रुपए उससे गलती से खो गए, जिस वजह से उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई की। पिताजी, मुझे मत मारिए, गलती से पैसे खो गए। मुझे कुछ नहीं पता। माँ ने तुझे 10 रुपए रखने के लिए दिए थे ना, खाने के लिए। आज के बाद तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पर पिताजी, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे गलती हुई थी। पर उसके पिता ने एक भी बात नहीं मानी, जिसके बाद कालू कौवा जब भी रुपए मांगता है उसे नहीं मिलते, तो वो चोरी करना सीख गया। इसके बाद उसने अपने पिता से बदतमीजी करनी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका यही व्यवहार अब इतना बुरा हो गया। एक बार उसके यहाँ पर टोनी चिड़िया किसी काम के लिए आई। अरे काका, क्या कर रहे हो? तू बता, तू यहाँ क्या करने आई है? जब देखो तब मेरे घर में मुंह उठाकर चली आती है। अरे काका, मैं तो बस काकी को लेने आई थी, क्योंकि मेरे घर पर कल प्रोग्राम था, तो उसी वजह से माँ ने बुलाया था। तो तुझे मेरी ही पत्नी मिलती है? जा अपनी माँ से कह देना वो नहीं आएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी बाहर गौरी कोयल निकल आई। गौरी कोयल को देखकर कालू कौवा ने कहा, तुझसे किसने कहा था निकलने के लिए? चल जा अंदर, वरना अभी तुझे उठाकर पटक दूंगा। ये सुनकर गौरी कोयल बेचारी डर की वजह से घर के अंदर चली गई और टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। बड़ा ही खड़ूस कौवा है, अब इसके घर पर कभी नहीं आऊंगी। कह दूंगी माँ से खुद ही चली जाया करो। वहीं कालू कौवा को कुछ भी चीज चाहिए होती तो वो इधर उधर से मांग लेता। एक बार वो बाजार सब्जी लेने गया। कालू कौवा को देखकर सब्जी वालों के प्राण गले में ही अटक गए, क्योंकि उन्हें कालू कौवा की आदत पता थी। और बंटी कबूतर ने हरी तोता से कहा, अरे हरी तोता देख, मुसीबत आ रही है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया बूढ़ा? ये तो पैसे भी नहीं देगा और सब्जी भी ले गया। सही कह रहा है तू, पता नहीं कितना लालची है। कभी भी पैसे मांगो तो उल्टा और सीधा सुनाता है। पता नहीं कब मरेगा, जब ये मरेगा तभी हमें चैन मिलेगा। हाँ, अब तक हमसे काफ़ी ज़्यादा उधार ले चुका है। और एक इसके बच्चे हैं, उनसे पैसे मांगो तो वो रो कर दिखाते हैं। अरे उनका क्या कसूर है? ये अपने बेटे को पैसे देता ही नहीं है, वो तो गरीबों से इधर उधर भटकते रहते हैं। वैसे तो ये काफी अमीर है, पर इतने रुपए का ये क्या करेगा? मुझे नहीं पता, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, अब शांत हो जाओ। तभी कालू कौवा वहाँ आया और उसने हरी तोता से कहा, अरे चल, मुझे जल्दी से सब्जी पैक कर दे। हाँ हाँ काका, अभी करता हूँ, पर महंगाई हो गई है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तू मुझसे पैसे मांगता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? चल जल्दी से सब्जी पैक कर दे। ये तो आपकी गुंडागर्दी है काका, आप बूढ़े हो चुके हैं तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जल्दी से सब्जी दे, वरना अभी इसी छड़ी से मारूंगा। और ये कहकर कालू कौवा ने अपनी छड़ी दिखाई। ये सुनकर हरी तोता बहुत परेशान हुआ और उसने चुपचाप सब्जी दी। वहीं कालू कौवा से जंगल में सभी परेशान थे, क्योंकि वो आए दिन कोई न कोई कांड करता ही रहता था, जिसमें ज्यादातर लोगों का नुकसान ही होता था। अजी, आप इस तरह लोगों को परेशान क्यों करते हैं? अब आप बूढ़े हो चुके हैं। जवानी की बात अलग थी और अब की बात अलग है। तो मुझे मत बता, वैसे भी अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। यदि मैं हो भी गया हूँ तो अभी भी जवानों जैसी ताकत है मेरे अंदर, समझे तू? आपको अपने बच्चों की कुछ खबर भी है? पता नहीं वो कहाँ चले गए, लौट कर नहीं आए जब से आपने उन्हें डांटा है। मत आने दे, कम से कम राशन की बचत तो हो गई। अजी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप जब मरेंगी तो आपके बच्चे ही आपको अग्नि देंगे।
कोई और देने नहीं आएगा आपको मुखाग्नि। तू मेरी फिक्र मत कर, अपनी कर, वैसे भी अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। और ये कहकर कालू कौवा अपनी छड़ी के सहारे से उठने लगा। तभी अचानक उसकी छड़ी टूट गई। वो गिर गया, जिससे उसके पैर में काफी गंभीर चोट आई। ये देखकर गौरी कोयल बहुत दुखी हुई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर कालू कौवा की पट्टी की। इस पर गौरी कोयल ने कहा, अजी डॉक्टर को पैसे देने हैं, पैसे कहाँ रखे हैं बता दीजिए, मैं निकाल लाती हूँ। डॉक्टर पैसे लाकर क्या करेगा, पट्टी कर दी है, उसे जाने के लिए कह दे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, चारपाई पर लेटे हैं फिर भी अकल ठिकाने नहीं है, पैसे दे दीजिए डॉक्टर के। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, उसे जाने के लिए कह दे। हे भगवान, ये कैसा इंसान है, मरने की हालत में है फिर भी इसकी बुराई इसका साथ ही नहीं छोड़ रही। और ये कहकर गौरी कोयल ने अपने पास रखे हुए पैसे डॉक्टर को दिए और डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद कालू कौवा आराम से चारपाई पर लेटा। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ कालू कौवा ठीक हो गया, पर अभी भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। एक दिन उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा करना शुरू कर दिया। गड्ढे को देखकर गौरी कोयल ने कहा, अजी आप अपने घर के सामने गड्ढा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर के सामने से कोई गुजरे, इसी वजह से। ये आप क्या कर रहे हैं? हम भला किसी को इस तरह नहीं रोक सकते हैं, ये जंगल सभी का है। जंगल सभी का है पर घर तो मेरा है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे घर के सामने से गुजरे। ये कहकर उसने बहुत ही बड़ा गड्ढा किया। गड्ढे को देखकर गौरी कोयल बड़ी परेशान हुई, क्योंकि उसे डर था कहीं वो या फिर कालू कौवा ही उस गड्ढे में ना गिर पड़े। एक रात कालू कौवा किसी काम के लिए उठा, पर वो भूल गया कि उसके घर के सामने गड्ढा है और वो सीधा उसी गड्ढे में गिरा जाकर। वो रात भर निकलने के लिए चिल्लाता रहा, किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह जब गौरी कोयल ने पूरे घर में कालू कौवा को ढूंढा तो वो कहीं नहीं था। इस पर जब वो गड्ढे में देखने गई तो कालू कौवा उसी में बेहोश पड़ा था। ये देखकर गौरी कोयल ने आस पड़ोस के पंछियों से मदद मांगी। पहले तो सभी पंछियों ने मदद करने से मना कर दी, पर गौरी कोयल की आदत अच्छी थी, जिस वजह से सभी पंछियों ने कालू कौवा को गड्ढे से निकाला। हाय राम, मेरी हड्डी पसली टूट गई। मैंने मना किया था ना आपसे कि घर के सामने गड्ढा मत कीजिए, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। और देखिए, आपने गड्ढा किसी और के लिए खोदा और गिर आप खुद ही पड़े। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करूंगा और सारे बुरे काम भी छोड़ दूंगा। ये सुनकर गौरी कोयल और जंगल के सभी पंछी बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें इतना भी बुरा नहीं बनना चाहिए कि हम उस बुराई के नीचे दब जाएं और बुराई हमारे लिए ही मुसीबत बन जाए। कौवा और शिकारी चील। एक जंगल में बहुत सारे पंछी आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में किसी को किसी से कुछ खतरा नहीं था। सभी पक्षी जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे। पर एक दिन की बात है, उस जंगल पर शिकारी का काला साया मंडराने लगता है। यानी कि दूसरे जंगल से एक जाबाज नाम का चील आ जाता है और वो पंछियों का शिकार करने लगता है, जिस वजह से छोटे पंछी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसने देखा जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तभी उसने टुनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाया तो टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला। कालू कौवा ने उससे कहा, अरे तुम लोग इस तरह घर में बंद क्यों हो, क्या हुआ? अरे कालू भैया, आपको नहीं पता, इस जंगल में एक चील आ गया है और वो छोटे पंछियों का शिकार करता है। इसी वजह से सभी छोटे पंछी अपने घर में रहने लगे हैं। अरे नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था। तो तुम लोग कभी भी घर से नहीं निकलते हो? हाँ, निकलते हैं देखकर। अगर वो चील होता है तो नहीं निकलते हैं, अगर वो नहीं होता है तो निकल लेते हैं।
ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें उस चील से बात करनी चाहिए। कौन करेगा बात? वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो शिकार बहुत ही स्पीड में करता है, जिस वजह से सभी उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। उसने पूरे जंगल में देखा, जो बड़े बड़े पंछी थे वो तो जंगल में घूम रहे थे, पर छोटे पंछी अपने घरों में ही बैठे थे। ये देखकर कालू कौवा को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, मुझे ही उस चील से बात करनी पड़ेगी। वो इस तरह छोटे पंछियों के साथ नहीं कर सकता है। हम सभी इस जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और किसी को भी हमारी शांति भंग करने का हक नहीं है। और ये कहकर वो उस चील को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पेड़ पर जाबाज चील बैठा दिखाई देता है और वो उससे कहता है, तुम हमारे जंगल से चले जाओ, ये हमारा जंगल है। तुम यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। मुझे पता है, पर तू कौन है ये सब कहने वाला? और ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना तुझे भी मार डालूंगा। तुझे पता नहीं मेरी ताकत का। मुझे सब पता है, पर तू अपनी ताकत पर इतना घमंड मत कर। ये हमारा जंगल है। तुम इस तरह छोटे पंछियों को परेशान नहीं कर सकते हो। मैं करूँगा, मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और ये कहकर वो उसी के सामने एक छोटा सा खरगोश उठा कर ले जाता है। ये देखकर कालू कौवा को काफी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ हालात अभी भी वैसे ही थे। छोटे पशु पक्षी अपने घर से निकलना नहीं चाहते थे और ये सब देखकर कालू कौवा को काफी बुरा लगता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा ने सभी पंछियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आप लोग कब तक इस तरह घर में बंद रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? अरे कालू भैया, इतना आसान नहीं है उस चील से लड़ना। वो बहुत ही ताकतवर है। मुझे पता है, पर अगर हम सभी उसका सामना करेंगे तो हम उसे आसानी से हरा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों ने ऐसा करके भी देख लिया है और इसमें बहुत सारे छोटे पंछी मारे गए, क्योंकि वो हमसे लड़ने की जगह छोटे पंछियों को आसानी से मारकर खाया जा रहा था। पर अगर ऐसा ही रहा तो वो इस जंगल पर कब्जा कर लेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर का पंछी आकर हमारे जंगल पर कब्जा करे। तो हम कर भी क्या सकते हैं? अब आप ही बताइए। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैं कुछ दिनों के लिए सुंदरवन जा रहा हूँ। आप सुंदरवन क्यों जा रहे हो? वहाँ पर ऐसा क्या है? वहाँ पर बहुत कुछ है। मैं जब वहाँ से आऊँगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। और ये कहकर कालू कौवा सुंदरवन चला जाता है। सभी पंछी कालू कौवा के मुताबिक ही रहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। वहीं अब जाबाज चील को शिकार नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। अरे अब छोटे पंछी तो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कैसे शिकार मिलेगा? अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। और ये कहकर वो छोटे पंछियों को ढूंढने लगा और अब वो उन्हें उनके घर पर जाकर ही मारने लगा। पहले वो उनका दरवाजा खटखटाता था और जैसे ही पंछी दरवाजा खोलते वो उन्हें मार देता, जिस वजह से छोटे पंछियों ने अपना दरवाजा खोलना भी बंद कर दिया। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर छुप छुपाकर बाजार जा रहा होता है, क्योंकि उसका राशन खत्म हो चुका था। तभी उसके सामने जाबाज चील आ गया और उसने उससे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो छुप छुपा कर? मुझसे बच रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हीं से बच रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों के बाद तो एक शिकार हाथ लगा है। आज तो पेट भर खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं।
अरे अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मर जाने के बाद मैं उन्हें भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी ताकत का बहुत ही घमंड हो गया है। देखना, एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मुझे चेतावनी दे रहा है? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। और ये कहकर वो बंटी कबूतर पर हमला कर देता है। बंटी कबूतर वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। वो तेज गति से भाग रहा था। तभी अचानक वो कालू कौवा से टकरा गया और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे भैया, आप आ गए, मुझे बचा लो, मेरे पीछे चील पड़ गया है। आने दो उसे, तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये सुनकर जब बंटी कबूतर पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जाबाज चील आ जाता है और वो कालू कौवा को देखकर उससे कहता है, अच्छा, तू भी यहीं पर है? अब देखो मैं तुम दोनों को मारकर कैसे दावत करता हूँ। ये तेरी गलतफहमी है, तू यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, ऐसी बात है, क्या कर लेगा तू? और ये कहकर वो जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, वैसे ही उसके पीछे से बहुत सारे कौवे के झुंड उसके आगे आ गए, जिसे देखकर चील घबरा जाता है। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों से कहता है, इस चील पर टूट पड़ो और इसका वो हाल करो कि इसे अपनी ताकत पर कभी घमंड न रहे। ये सुनकर चील घबरा जाता है और वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है, पर सभी कौवा एक साथ चील पर टूट पड़ते हैं और उसके सारे पंखों को नोच डालते हैं और उसे बिना पंख के कर देते हैं, जिससे चील बिल्कुल नंगा, यानी कि उसके शरीर पर खाल भी नहीं बची थी और वो धरती पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर कालू कौवा कहता है, अब बता, अब मारेगा हमें? चल मार कर दिखा, तुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था ना, चल अब मार कर दिखा हमें। ये सुनकर चील धीरे धीरे पीछे होने लगता है, क्योंकि उसे पता था अब वो उनका कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद वो लोग उस चील को उठाते हैं और नदी में फेंक देते हैं, जिससे वो चील नदी में बहता हुआ चला जाता है और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों को धन्यवाद करता है और वो वापस सुंदरवन चले जाते हैं। ये देखकर बंटी कबूतर कहता है, अच्छा, तो आप इसीलिए सुंदरवन गए थे? हाँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। और अब सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें शिकारी चील से छुटकारा जो मिल चुका था। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते वक्त नहीं लगता और फिर जब घमंड टूटता है तो हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। समझे दोस्तों?